जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के बदले हुए पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस बार हमारा एग्जाम होने वाला है न्यू पैटर्न पर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि एसएससी एमटीएस 10वीं पास जो भी कैंडिडेट होंगे जिनका उम्र 18 साल हो चुका होगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए तो ये फॉर्म जो है 18 जनवरी से शुरू हो चुका है भराना और 17 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जाएगा और इस फॉर्म को जल्द भर ही लें। 100 रुपये इसका फ़ी है, बाकी जिसमें से SC ST और फीमेल को छोड़कर बाकी सारी कैटेगरी का फ़ी 100 रुपीज़ है। सिर्फ SC ST और फीमेल को, सारे कैटेगरी के फीमेल को फ़ी नहीं लगेगा। चलिए और देखते हैं हम लोग के इसमें काम लायक क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी तो ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ऑलमोस्ट ये दोनों मिलाकर एमटीएस और हवलदार मिलाकर अप्रॉक्स में 12,000 के आसपास में सीट्स हैं। और बाकी अगर चले तो एज की अगर बात करें तो एमटीएस के लिए जो एज 18 से 25 वर्ष है, जो कि 2/1/1998 से 1/1/2005 के बीच होनी चाहिए। और जिसमें से हवलदार के लिए 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए, जिसमें से एज 2/1/1996 से 1/1/2005 के बीच होनी चाहिए, जिसमें से कुछ एमटीएस के पोस्ट के लिए भी ये है। चलिए और आगे देखिए अगर हमारे काम लायक चीज़ में, तो चलिए यहाँ से हम लोगों का काम शुरू होता है और समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ हवलदार के लिए जो पोस्ट रहेंगे उनके लिए PST होंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। बाकी MTS के लिए ये टेस्ट नहीं है, सिर्फ फिजिकल, ये जो है ना CBT होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं होंगे, सिर्फ हवलदार में फिजिकल टेस्ट है। बाकी एक 10वीं लेवल का ये एग्ज़ाम है, तो 13 रीजनल लैंग्वेज इसमें ऐड किया गया है कि हिंदी इंग्लिश के अलावा बाकी इन सब लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बातें हैं। और अगर आए हम लोग यहाँ पर, इसको सही तरीके से समझना होगा, ताकि सबसे पहले तो ये समझते हैं इस बार जो हम लोगों का एग्ज़ाम होएगा वो जो है ना वो 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या है तो मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें से 20 सवाल होंगे, मैथ्स के 20 सवाल होंगे और रीजनिंग के 20 सवाल होंगे। और ये टोटल 60 मार्क्स के होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। तो टोटल हो गए कितने, तो 60 मार्क्स के टोटल मैथ्स के नंबर होंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और इस 20 हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 60 मार्क्स का रीजनिंग होगा। अब अगर बात करें तो इसमें 45 मिनट दिया जाएगा, सेक्शन 1 के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये 45 मिनट जो है ना, ये पूरा का पूरा 45 मिनट आपको सेक्शन 1 में ही रहना पड़ेगा। इससे हम लोग निकल कर इस 45 मिनट में ये सेशन 2 में सेकेंड में हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा 45 मिनट हमें इसी सेशन 1 में रहना होगा और मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व करना होगा। और बाकी इस वाले पे सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, ये पूरे के पूरे ये 40 क्वेश्चन पर कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं रहेंगे। बाकी जैसे ही हम लोग ये सेशन 2 में पहुंचेंगे, ये भी 45 मिनट्स के होंगे, 45 मिनट के होंगे। अब जैसे ही हम लोग दूसरे सेशन में पहुंच जाएंगे, अब इससे हम लोग पहले सेशन में नहीं जा सकते हैं। ओवरऑल ये पूरा का पूरा 45 मिनट जो हमें GK और इंग्लिश ही बनाना होगा। अब बात ये समझना है ना कि GK में जो है टोटल 25 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, तो टोटल 75 मार्क्स के हो गए हमारे GK। और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, तो ये हो जाएंगे 25 या 75, टोटल 150 मार्क्स हमारे सेशन 2 के रहेंगे। अब ये समझना है कि ये सेशन 1 में तो निगेटिव मार्क नहीं था, अब ये सेशन 2 में निगेटिव मार्क्स है। सेशन 2 में निगेटिव मार्क्स क्या है, तो एक सही पे 3 मार्क्स मिल रहा था और बाकी एक गलत पे 1 मार्क्स हमारा काट लिया जाएगा। और पते की बात ये है ना कि इस बार जो मेरिट जो बनेगा, सेशन 1 पे मेरिट नहीं बनने वाला है, मेरिट जो है ये सेशन 2 पे बनने वाला है। ओवरऑल ये है कि हम लोग का सेशन 2 अच्छा करना होगा और बाकी सेशन 1 भी अच्छा करना होगा, क्योंकि सेशन 1 क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर हम लोग मैथ्स पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर मैथ्स में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो हम पूरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। अगर रीजनिंग में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो पूरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे। इन दोनों में सेशन 1 में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और अगर बात करें सेशन 2 में, अब यही हमारा फाइनल मेरिट होगा। टोटल 150 मार्क्स का हो गया, टोटल 150 मार्क्स है और इसी पर हमारा नॉर्मलाइज होगा, स्कोर नॉर्मलाइज होगा। मतलब ये है कि आपके शिफ्ट के हिसाब से जो है ना, आपके शिफ्ट के हिसाब से इजी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपका
मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग निगेटिव कम से कम लें ताकि नॉर्मलाइज में आपका स्कोर बढ़ सके। तो विशेष यही कहना है कि आप सेशन 2 पे विशेष रूप से ध्यान दें, जिन पर हम लोगों का मेरिट बनने वाला है। बाकी सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग में क्वालिफाई करना जरूरी है, इसको भी पढ़ना जरूरी है विशेष रूप से ही, लेकिन आपको मेरिट बनाने के लिए सेशन 2 पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तो यही हम लोग का समझना था ओवरऑल। इस पैटर्न पे इस तरीके से हमारे एग्ज़ाम होंगे। बाकी और आगे अगर बढ़े नॉर्मलाइज, तो बता दिए कि नॉर्मलाइज होने वाला है। और ये हमारा जो है ना, कुछ किस किस रीजन में कितना सीट्स है ये इसमें डाल दिए। बाकी इनको आप डिटेल में देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम ये PDF डाल देंगे। तो बाकी हम लोग इतना ही रखते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो, काम लायक लगा हो, तो इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ। बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।